2009 से रिशु पहला 9 ही साल हो गए ना। हाँ तो 8 साल हो गए। 8 साल ये लगा ना। इधर भी अब अरे यार एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको। बताएं क्या ये ऑर्डर आया है और कब से आप लड़ाई लड़ रहे थे और लगता है कि अब आपकी जीत हुई है? नहीं, जीत का तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी उसके पास और मौके हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको अंतिम तो नहीं माना जाता जब तक वो अपील नहीं करती। अपील का पीरियड खत्म होने के बाद इस आदेश को अपन अंतिम मान सकते हैं। लेकिन आप क्या चाहते थे? आपने क्या, आपका आरोप था? मेरा ये आरोप था कि ये जो सर्टिफिकेट दिया उन्हें जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का, वो नियमानुसार नहीं था और फर्जी था। क्या आदेश में आया है? आदेश के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अधिकृत कॉपी मुझे मिली नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। जो मीडिया में आया है बस उसके लेकिन आधार पर मैं अब आपका क्या आगे स्टैंड रहेगा? जी, स्टैंड क्या रहेगा आगे आपका? मेरा स्टैंड क्या, मैं चाह रहा था जो कि मतलब इसका सर्टिफिकेट निरस्त होना चाहिए, बस वही चाहता हूँ। आपको नहीं निरस्त हो गया? होना चाहिए, अभी तो आदेश हुए हैं निरस्त होने का ऑर्डर हो गया है अभी। हाँ, अब आप क्या मांग करेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, वो तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो वो आरक्षण से लड़ नहीं सकेगी चुनाव। नहीं, आपको क्या ये लगता है कि एक पूरे लोकतंत्र और बैतूल की जनता के साथ एक धोखा हो रहा था? अब तक धोखा हो रहा था, आदिवासी खासकर तो आदिवासी के साथ तो धोखा हो रहा था। इन्हें 2 पदों का नुकसान किया है। पहले एमपी का चुनाव लड़ने के पहले अध्यक्षीय जनजाति आयोग थी, वहाँ से इस्तीफा दिलवा के वो पोस्ट खाली रही है, वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए थी। अब वहाँ से इस्तीफा दे के ये लोकसभा के चुनाव लड़ी आदिवासी सीट पर, तो एक आदिवासी का हक तो मारा गया ना। अब आप क्या चाहेंगे इस पूरे मामले में? क्या होना चाहिए आपके अनुसार? होना चाहिए, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और कुछ मांग भी करेंगे आपकी तरफ से कि रिकवरी होनी चाहिए और बाकी? वो तो बात की बात है, जब मतलब फाइनल हो जाएगा तो मैं देखूंगा क्या संभावनाएं बनती इस विषय में। तो आपको अभी भी लगता है कि आप हारे हुए हैं? ऐसा आपके शब्दों से ऐसा लगता है कि आप अभी हारे हुए मान रहे हैं अपने आप? नहीं, क्योंकि ये इस आदेश को अपन अंतिम नहीं मान सकते, इसलिए अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अच्छा, जब तक ये केस चल रहा था क्या दिक्कतें आई? क्या कोई धमकियाँ या इस तरह की भी चीज़ें आई? नहीं, भीतर धमकी वमकी नहीं आई। आपको लगता है कि आप इस्तीफा मांगेंगे उनसे? वो तो इसकी एक कॉपी उनको जाएगी लोकसभा अध्यक्ष को, वही मतलब वही करेंगे फिर बाद में कार्रवाई उनके खिलाफ। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर को। संसद के खिलाफ उनके जाति प्रमाण पत्र को लेके अब कांग्रेस अब क्या करने जा रही है और आप लोग का क्या कहना है? ये बात हम लोग विगत 10 सालों से सब जगह चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात के हमने कई बार प्रमाण दे चुके हैं, मगर ये जो भाजपा का चरित्र है, आदिवासियों के साथ अत्याचार और उन पर बर्बरता करने का काम की, जो बैतूल ज़िले के आदिवासियों के साथ उनका हक खाने का काम की है, और आज वो बात सही सिद्ध हुई है। जो कांग्रेस भी 10 सालों से कह रही थी कि ये लेडीज़ आदिवासी नहीं है और उसका जो हक खाने का काम की है, कांग्रेस आज शिवराज सिंह से मांग करती है कि वो बैतूल ज़िले के आदिवासियों से माफ़ी मांगे, और शासन ने अभी तक सांसद कोटे में इस पर जितने भी पैसे और जितने भी सुविधा सब चीज़ दी है वो सब रिकवरी करे। साथ में इस पर शासन खुद FIR दर्ज करे। धोखाधड़ी का जो आदिवासियों के ज़िले के आदिवासियों का हक खाया है उसके खिलाफ FIR दर्ज खुद शासन करे। अगर शासन नहीं करेगा तो 2 दिन के अंदर कांग्रेस आंदोलन के साथ इस पर FIR दर्ज कराने का काम करेगी। अभी आप लोग इस्तीफे की मांग करें? इस्तीफे के क्या, इस तो शर्म की बात है कि एक तरफ से जब हम 8 साल से जो चीज़ चिल्ला रहे हैं वो सिद्ध हुई है, और दूसरी बात इस्तीफा नहीं, इसको तुरंत इस पर FIR दर्ज करना चाहिए ऐसे फर्जी लोगों पे जिन्होंने इस ज़िले के भोले भाले आदिवासियों का हक खाया है।